चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कैसा लग रहा है, कैसा होने जा रहा है इस बार का चुनाव? निश्चित रूप से एक तरफा चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी को पिछली बार 2017 में लगभग 3/4 बहुमत से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान दिया था। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस समय बीजेपी से पहले समाजवादी जनता का कार्यकाल था। अब आज इस बार 2022 में हम लोग अपने पिछले 5 साल का कार्यकाल भी हम लोग जनता के बीच में लेके जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता हमारे पिछला जो केंद्र में मोदी जी की सरकार पिछले 8 साल से रही है और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में सरकार रही है, उसकी कार्यकुशलता और उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मतदान करेगी और बहुत भारी, पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से आपकी बार सत्ता में। सर, कहीं ना कहीं समाजवादी, जो हम फील्ड पर घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी का इस बार कहीं ना कहीं बहुमत होते हुए लग रहा है, तो कहीं त्रिकोणीय आपके हिसाब से बनता हुआ नजर आ रहा है यूपी में? आप ये देखिए, पिछले 5 साल से समाजवादी पार्टी थी कहां? पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एक समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाया था सपा और बसपा का, और सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ तो लोग बीजेपी को कहते थे कि 4 या 5 सीटें आएंगी, इससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। लेकिन आपने देखा कि लगभग 80 सीटों में से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को प्राप्त हुई। आज की डेट में निश्चित रूप से सपा और बसपा दोनों अलग अलग लड़ रही है। तो जब गठबंधन था उस समय भी जब इतनी सीटें नहीं जीत पाए, अब तो बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से त्रिकोणीय संघर्ष। लोग कहने का प्रयास समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ मीडिया में एक वर्ग है जो ये चला रहा है कि आमने सामने की लड़ाई है। ऐसा नहीं। बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार भी 18-19% वोट मिला था और वो भी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी भी लड़ रही है और हम लोग निश्चित रूप से बहुत आगे हैं। सर, बीजेपी के लिए एक दिक्कत बनी हुई है कि उनके जो टिकट नेताओं की जिंदगी कट रही है वो पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और ऐसा माहौल बन रहा है कि बीजेपी से वो खुश नहीं है। जैसे मौर्य जी को ही ले लीजिए। बीजेपी के कोई भी नेता, जो पुराना नेता, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ नेता, वो कोई बीजेपी को छोड़ के नहीं गया है। ये लोग दल बदलू हैं और निश्चित रूप से मौका परस्त हैं जो बीजेपी को छोड़ के गए हुए हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, चाहे दारा सिंह चौहान। उससे पहले वो लोग बहुजन समाज पार्टी में भी थे। बहुजन समाज पार्टी में भी आरोप लगा के ये भाजपा में आए थे और अब भाजपा पे भी आरोप लगाकर ये समाजवादी पार्टी में गए। मौका परस्त लोग हैं। अब की बार ऐसे मौका परस्त लोगों को जनता बिल्कुल निश्चित रूप से हरा के भेजेगी। सर, कांग्रेस की प्रियंका भी काफी एक्टिव नजर आ रही है इस बार और उनका महिला हूं लड़ सकती हूं का नारा भी काफी बुलंदियों पर है और उनकी तरफ से महिलाओं को टिकट भी दी जा रही है। तो कहीं आपके वोट करते हुए नजर आ रहे हैं इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को पिछली बार भी वोट मिला था। कांग्रेस की सीटें भी थी, 6-7 सीटें थी। कांग्रेस पिछले सत्ता में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी भी पुराना है, लेकिन चूंकि बहुत लंबे समय से सत्ता से बाहर है, आज लगभग 32 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहते हुए। धीमे धीमे कांग्रेस अब बिल्कुल निष्प्राय हो गई है और प्रियंका गांधी का जो प्रयास है कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आपने अभी देखा कि किस तरीके से कल ही उनकी जो पोस्टर गर्ल हुआ करती थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया। सर, एक और चीज, नोएडा की बात करें, आप नोएडा में काफी एक्टिव रहे हैं। पंकज सिंह का माहौल आपको कैसा नजर आ रहा है यहाँ पर? पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल, पंकज सिंह जी पिछली बार बहुत ज्यादा वोटों से, लगभग 1 लाख से ऊपर वोटों से जीते थे और पिछली बार से पंकज सिंह जी ने काफी सक्रियता रही है, बावजूद इसके कि वो प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं और भी जिम्मेवारियां रही हैं। उनका यहाँ पर आना जाना रहा है, जनता से उनका संवाद रहा है और एक अच्छी छवि पंकज सिंह जी की बनी हुई है, साफ सुथरी छवि बनी हुई है। मुझे लगता है कि पिछली बार से ज्यादा वोटों से आपकी बात नोएडा से जीतेंगे। अंतिम सवाल, जो वोटर अगर आपकी तरफ देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्यों वो बीजेपी को चुने और सरकार में दोबारा लेके आए? देखिए, मैंने बताया ना कि 5 साल का कार्यकाल भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रही, महिलाओं के, पिछड़े वर्गों के, दलितों के विकास के लिए काम किया और नौकरियों में भी जितनी भी नौकरियां लगी, उससे पहले आपको पता था कि नौकरियों में बहुत भ्रष्टाचार हुआ करता था। अब की बार लगभग 4.25 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। किसी भी एक भी नौकरी में विपक्ष का कोई भी व्यक्ति या विपक्ष का कोई भी नेता भ्रष्टाचार नहीं कर पाया। एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश पहले कहीं 12वें-13वें स्थान पर हुआ करता था, एज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ नोएडा में भी देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पहले यहाँ पर एक एसएसपी हुआ करता था, एक आईपीएस अफसर या 2 आईपीएस अफसर हुआ करते थे, आज 12 13 आईपीएस अफसर है। तो लॉ एंड ऑर्डर में भी आपने देखा कि कमिश्नरेट सिस्टम का बड़ा लाभ हुआ है इस क्षेत्र को, नोएडा को खासकर विशेषकर। एयरपोर्ट जेवर का प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी उसका इनॉग्रेट कर दिया है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको देखकर मुझे लगता है कि जनता निश्चित रूप से इनको देख मतदान करेगी।